सर इसको रिपीट करोगे एक बार? जी हेलो हाँ जी सर, बस थोड़ा सा स्लो समझाया करें आप। आप भी बकरी हो जाते हैं, आप भी बकरी हो जाते हैं, फास्ट 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 फास्ट, थोड़ा सा स्लो। बकरी बकरी हो नहीं जाते, बकरी हो जाना चाहिए हमको, मतलब धीमे चलना चाहिए। अब मैं बकरी नहीं नहीं सर, होता, मैं डायरेक्ट चलता आप हूँ। धीमे चला करें, धीमे। वो मैं तो आपकी तरफ देखती जा रही हूँ, समझ में तो कुछ आ रहा है, आपको देख रही हूँ क्या बोल रहे हो आप। वो मुझे तब आता है कि मैंने सब आपसे पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपने। आशा जी कुछ कहना चाह रही है, बताइए आशा जी। आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट करिए अपने आप। सविता जी ऐसा मत करो। आप म्यूट पे हैं आशा जी, आप म्यूट पे हैं। मैंने पूछना था जी पूछिए सर। सर, वैदिक में हम बात करते हैं कि कोई ग्रह जब दृष्टि संबंध बनाता है, जैसे आप सप्तमेश की बात कर रहे थे, हाँ तो तब वो अपना कार्य करता है। तो क्या यहाँ पर दृष्टि संबंध या इस तरह से वर्चुअल संबंध कुछ देखेंगे क्या? नहीं देखिए, जैसे आपने बताया सप्तमेश वक्री, हाँ 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 बोलिए, आप बोलिए। सप्तमेश वक्री है, जब वो ग्रह वक्रता ग्रहण करेगा तब वो सप्तमेश अपना रिजल्ट देगा, तब वो एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो बृहस्पति को ही मान के चलते हैं, चलो बृहस्पति वक्री है वहां, ठीक है। अब जिसकी कुंडली में सप्तमेश बृहस्पति और वक्री है, तो क्या उन सबकी शादी का योग बनेगा बृहस्पति के वक्री होने पर? अगर सप्तम भाव का स्वामी, मान लीजिए 1,00,000 लोग हैं और 1,00,000 लोगों के सबके सप्तम भाव का स्वामी गुरु है, 1,00,000 के 1,00,000 सबके सप्तम भाव का स्वामी गुरु है, और पूरे 1,00,000 लोगों के चार्ट में सबकी कुंडली में वक्री है गुरु, और गुरु के सबकी विवाह की उम्र आ गई है। 12 साल के बच्चे का विवाह नहीं होगा, 5 साल के बच्चे का विवाह नहीं होगा, 50 साल के आदमी का विवाह नहीं होगा, 85 साल के आदमी का विवाह नहीं होगा। मान लो कोई 20 का है, कोई 22 का है, कोई 25 का है, 20 से कोई 27 का है, 20 से 36 मान लिया, 20 से 36 तक वाले मान लेते हैं। 20 से 36 वाले जिनका चलो विवाह ठीक है। का योग्यता भी है और सप्तम भाव का स्वामी भी गुरु है और गुरु वक्री भी है सबके चार्ट में, और बाय नेचर भी गुरु वक्री हो गया है सबके चार्ट में, तो सबका विवाह का योग बनेगा। सबका 1,00,000 लोग हैं, 1,00,000 लोगों का बनेगा। चाहे वो गोचर का वक्री बृहस्पति उस वक्री से संबंध बनाए या नहीं बनाए। हाँ, चाहे बनाए चाहे ना बनाए, चाहे बनाए चाहे ना बनाए, किसी प्रकार का संबंध बने चाहे ना बने। सर ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए आप लोग कितने लोग हो इस समय ऑनलाइन में, क्लास में 19 लोग हो, मुझको जोड़ के 19 लोग हो। मैं 2 4 5 बातें पूछूंगा, आप लोग जवाब देना। आप सब लोगों को 22 से 23 साल की उम्र में सम्मान प्राप्ति हुआ था, याद करके बताओ। किसी को डिग्री मिली होगी? सर मुझे स्कॉलरशिप मिला था ग्रेजुएशन में। मैं केवल वर्ष बताऊंगा, सब लोग बताना हाँ हुआ था कि नहीं हुआ था। सबको मैं एक साथ 18 कुंडलियां फलित कर रहा हूँ। आप 18 लोगों का चार्ट अकेले फलित कर रहा हूँ। आप सबको 22 से 23 साल में सम्मान प्राप्त हुआ था। आप सब पोस्ट ग्रेजुएशन किया था मैंने, जो भी किया हो सम्मान प्राप्त हुआ, चाहे एजुकेशन से मिले, चाहे विवाह से मिले, चाहे व्यापार से मिले, उस साल सबको सम्मान मिला था। जी जी सर, मेरा उस टाइम सब लोगों को 24 से 25 साल में धन लाभ या प्रेम या विवाह हुआ या किसी का जीवन में आना हुआ। 24 से 25 में सबको धन लाभ हुआ या सबका प्रेम हुआ या विवाह हुआ या कोई जीवन में एंट्री। यस सर, सब लोग शादी हुई सर, 18 सब लोगों की बात, शादी हुई थी। हाँ यस सर। अब देखो आप सब लोगों की को 32 वर्ष की आयु में व्यापार करने के लिए विचार आया या अवसर प्राप्त हुआ? 32वें वर्ष में, 32 से 33 में विचार आया सर। विचार आया था सर। वही मैं कह रहा हूँ, या विचार आया या व्यापार किया हो या धन लाभ हुआ हो। हाँ जी बिल्कुल। सब लोगों का देखो, 18 लोगों की चार्ट एक साथ मैं पिटक कर रहा हूँ। ऐसे में 10-20 हजार आदमी का चार्ट एक साथ पिटक कर सकता हूँ, 10-20 लाख आदमी का कर सकता हूँ एक साथ। एक बार मैं बताऊंगा, सब लोग कहोगे हाँ। सर कैसे करें, सर कैसे करें, प्रश्न को नहीं बनाइए। सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। सर मैं लॉजिक बता दूं, आप जो मुझे सिखाया है। मैं बताऊं सर, मैं बताऊं, प्रियंका बात कर रही हूँ। देखो अभी सिखाऊंगा, अभी समय है उस क्लास में, अब मैं सिखाऊंगा।
जो मेरे पुराने नहीं, स्टूडेंट हैं, सर, सविता एक जी मेरी मिनट। पुरानी स्टूडेंट हैं, इन्होंने ये 2 साल से पढ़ रही हैं मेरे पास, 2 साल हो गए लगभग इनको पढ़ते पढ़ते, तो इनको पता है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो सब तो जागरूक पढ़ाता हूँ, आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा। आप लोगों को कह तो रहा हूँ, ये मेरा कोर्स कर बेसिक का खाली करते करते आप लोग मैजिशियन की तरह हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे, इतने कि किसी को भी रास्ता चलते बता दो क्या होने वाला तुम्हारे साथ। थैंक यू सर। आप किसी के भी रास्ते देखो, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, जितने भी सबने 36 से 37 साल में उनके काम रोजी रोजगार में डेवलपमेंट, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, विदेश यात्रा हुआ था। जिसके साथ जितने भी लोग बैठे हैं 36 से 37 में, जरूर। जी सर। आप सब देखो, याद करके देखो 36 से 37 में या काम बदल गया, या स्थान बदल गया, या यात्रा की आप लोगों ने, वो साल सबके बढ़िया। आपके सबके 42 से 43वां साल लाइफ का टर्निंग पॉइंट था सबका। मेरा तो अभी 42वां चल रहा है, यानी कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है फिर। आने वाला है 42 से जैसे पूरा हुआ 43वां साल आपका टर्निंग पॉइंट लाइफ का होगा। वो कुछ नई ऐसी चीजें सीखोगे, नए ऐसे काम करोगे जो आपने पहले लाइफ में कभी नहीं किए। अच्छा सर, मेरे माइंड में चल तो रहता है लाइन चेंज करने का विचार। अब देखो आगे वो बात आई ना सामने, आपका प्लानिंग चल रही है। हाँ भी तो सर प्रश्न कुंडली बनानी है क्या? जी, प्रश्न कुंडली बनाई है क्या? मेरे पास तो हाथ ये है, देखो हाथ सामने है, मेरे आसपास कुछ नहीं है, लैपटॉप आप सारे लोग हो, और मैं तो कभी किताब कॉपी देखा ही नहीं आज तक लाइफ में। 20 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, कभी बुक देख के पढ़ाया ही नहीं। मैं तो आंख बंद करके पढ़ाता हूँ, कभी सविता जी तो देखती हैं, सविता जी को पता है क्लास लेते लेते सो जाता हूँ, जितनी बार ये जगाती है, अरे गुरुजी उठिए, आंख बंद है, बोलता जा रहा हूँ, ये लिखती जा रही है। कमाल है जी, कमाल है। वैसे मुझे सविता जी से मेरा परिचय है, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था कि बहुत ही कमाल का इनका एक्सपीरियंस रहा है जी आपके साथ जी। तो बहुत सारा, अब देखिए 44वां साल सबका कष्टदायक रहा। 44वां साल में सबने कुछ ना कुछ नया सीखा, जीवन के कड़वे अनुभव सीखे 44वें साल में। 45वें साल में सबको सम्मान प्राप्ति हुई, 45 साल सबका अच्छा गया। देखिए तो नोट कर लेते हैं फिर, क्योंकि अभी तो जो भविष्य की मैं देखो, मैं पैदा होने से लेके और मरने तक की गणना कर रहा हूँ। अभी देखो कैसे करता हूँ, देखो बताता जाऊंगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक की गणना सबकी, 18 लोग हैं, सभी लोग अपने अपना मिलाते जाइएगा। सबका जितने भी लोग हैं, सबको 11 से 12 साल में सम्मान प्राप्ति, फिर 22 से 23 साल में सम्मान प्राप्ति। पहले सम्मान वाला वर्ष बताता हूँ। फिर 45 से 46 में सम्मान प्राप्ति होती है, और फिर जो 67वें वर्ष में सम्मान प्राप्ति होगी। ये सम्मान के वर्ष हो गए। 66 हुआ ना, 66 से 67। हाँ, तो वो हुआ। ठीक, उसके बाद अब बताता हूँ सबको उसका एक पहला, आज स्त्री है तो पुरुष, और पुरुष है स्त्री। हर सबके उम्र में 15वें साल में 14 दूनी 28 होता है ना, 14 से 15 साल में सबके साथ एक प्रेम संबंध बनता है। सबके लाइफ में कोई ना कोई एंट्री आती है, चाहे लड़की है तो लड़का आएगा, लड़का है तो लड़की आएगी। उसके बाद जबरदस्ती से किसी के ना आया हो तो सर हो सकता है किसी के ना आया हो, ये जरूरी तो मन में विचार तो आ ही सकते हैं, हो सकता है पहले ही आ गया हो। मन में विचार तो आ ही सकता है ना। नहीं, पहले का योग बता देता हूँ। पहले का योग बनता है ना 12 से 13 साल में, पहले का योग बनता है 12 से 13 साल में पहला योग बना, दूसरा साल में 14 से 15 में योग बना। अब देखो, जितने भी आप लोग अपने पूरे खानदान में जो लोग मरे हैं उनको याद करो, उनकी डेट बता रहा हूँ सबकी एक साथ। जितने भी मरे होंगे, मतलब बाल अवस्था से लेके वृद्धावस्था तक की उम्र बता रहा हूँ सबकी। एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, जैसे कि 8-9 में बच्चे मरते हैं, या 11-12 में बच्चे मरते हैं। अगर उसके बाद जो मृत्यु योग आता है दोबारा, तो 18 और 19 साल, 18 से लेके और कह दो 22, 18 से 22 के बीच में डेथ होती है। फिर उसके बाद जब डेथ हो गए देखोगे आप, तो 38 से लेके 42 के बीच में देखोगे। उसके बाद जब डेथ देखोगे, ये परसेंटेज लगभग आप कह सकते हो 70 से 80% रहता है ये रेशियो डेथ का।
आप देखोगे 58 से लेके 61 साल के बीच में डेथ का परसेंटेज रहता है। अब आप लोगों ने जितने भी फैमिली में डेथें हुई है उनकी एज याद करो, कितने साल पे मरे। जो 80 वाले मरते हैं वो 78 से लेके 82 में मरते हैं। 78 से लेके 82 के बीच में लोगों की डेथ हो जाती है। नहीं सर, बिल्कुल सही है सर। 18 से 22 में मेरे माता पिता दोनों गुजरे थे। देखो मैं तो एक साथ कहता रहा हूँ कि सर 20 साल, लाख 2 लाख आदमी खड़े हों, 10-20 लाख सर, आदमी खड़े हों तो एक साथ बता सकते हैं। पिता की मृत्यु हुई जब सर। इनकी मृत्यु 18 से 22, इनकी आयु 18 से 22 साल थी तब परिवार में मृत्यु हुई। हाँ, इनकी उम्र 18 से 22 थी तब। जी मेरी माता 20 साल में और पिता 22 साल में गुजर गए। धर्मेंद्र गुरु जी के भी क्या नाम है, उनके भी देखो, धर्मेंद्र जी के भी पिता एक्सपायर किए थे। किस वर्ष में किए थे आपके पंकज जी? सर मेरे भी मदर एंड फादर गए 18 से 22 के बीच में मेरे पिता हो। हाँ, और सर 38 से 40 में भी ये मेरे साडू के मेरे साले की डेथ हुई है 2017-19 में। देखो, और 38 से 42 में मेरे भाभी जी क्या। देखो अभी बताओ कितना आसान है। आप लोग 58 ज्योतिष कहते हो, आप लोग ज्योतिष कितना कठिन है, कितना आसान है ज्योतिष। 61 मेरी माँ का। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपके लिए आसान है ना, हमारे लिए तो मुश्किल है। कहाँ मुश्किल है, मैं बैठा तो हूँ। और सर आप देख लेते रहे। ये क्लास का सब कंटेंट है, मैं इसको विस्तार से पढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप समझो ना, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीजें आप कर पाओगे। आप लोगों के लिए ये वो है, सिलेबस समझ लो आपका। गुरुजी ये सब होगा क्लास में फिर? हाँ, ये सब क्लास में होगा। जी 11 से 12 वाला भी बिल्कुल सही है। मेरे ताऊ के बड़े बेटे की डेथ हुई थी अब क्लास और याद। गुरुदेव सबको जादूगर बनाओगे। अभी देखो, आप लोग जितने क्लास में हो, उन 18 लोग हैं, 18 लोगों में जिसने भी मैच किया सबने हाँ कहा है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहता हो कि नहीं बहुत ज्यादा अंतर आया। लेकिन मैं फिर भी उसको 80% ही मानता हूं, क्योंकि मैं बिना चार्ट देखे एक साथ 18-20 लोगों को बता रहा हूं। तो हो सकता है कि 18 में से हो सकता है 1 या 2 व्यक्ति ऐसे भी हों जिसका चार्ट में थोड़ा सा 1 वर्ष या 6 महीने का डिफरेंस आया हो, क्योंकि ग्रह अस्त हो सकता है, वक्री हो सकता है, नीच का हो सकता है, पापी ग्रह से पीड़ित हो सकता है, आदमी के व्यक्तिगत कर्म भी होते हैं, है ना। तो मैंने देखिए आपका आयु है, आयु किसकी, आयु की गणना नहीं किया। तो ये आयु की तो बता रहा हूँ। डेथ तो आयु की गणना है ना, कि इस साल वो तो रिलेटिव्स की बता रहे हैं ना, कि फैमिली में किसी की डेथ। अरे प्रभु किसी की भी होगी, आप लोगों की होगी तो वो भी इसी एज में होगी, मतलब इसी सर्किल में होगी, जब आपकी उम्र भी इतनी होगी। सर ने तो मेरी भी निकाला हुआ मंथ और महीना साल निकाल के दिया हुआ है। तो सर आपने जो टर्निंग पॉइंट कहा, तो उसमें कोई करियर में होगा या कोई घर बदला होता है या कोई भी ऐसा या कोई जगह बदल दी जाती है, ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट? नहीं, देखिए टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कैरियर में भी होता है और स्थान भी पर। मान लो हो सकता टर्निंग पॉइंट का मतलब आप विदेश जाके सेटल हो जाओ, तो स्थान भी बदल गया और जिंदगी भी बदल गई। तो लाइफ का वो अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए जी अच्छा होता है। वो जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, होते समय आपको पीड़ा भले देगा, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ओके, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सर मेरा टर्निंग पॉइंट ये था, मैंने ड्राइविंग सीखी और मैंने गाड़ी खरीद ली। देखिए रिजल्ट अच्छे मिले ना आपको। रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आप लोगों को। देखो कितना आसान था, 18 चार्ट एक ही बार में फलित कर दिया। तो ये अब दिखाना कब शुरू करेंगे? अरे हर शुक्रवार को हम लोग सीखते ही तो हैं, फिर अब के शुक्रवार को कुछ ना कुछ सीखेंगे। समस्या ये है ना कि फीस के लिए बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जब फीस देने की बात आती है तो जाना पड़ता है, उठो आते ही हमने फीस दे दी। अरे मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, आपने खुद लोगों ने मैसेज पढ़े होंगे ग्रुप में कि कितनी बार कहना पड़ता प्रभु जाग जाओ, भगवान जाग जाओ। ऐसी चीजें पढ़ाने के बाद देखो बात समझो आप, इतना अच्छा ज्ञान देने के बाद अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो मैं अपमानित हो रहा हूँ। नहीं सर, आपका कायदा ही नहीं है। नहीं सर, आप बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि नारी
चुनता है कि किसको नारी ज्योतिष सीखना है, तो जो लोग नहीं देंगे इसका मतलब कि वो लोग को नहीं सीखना है। उनको नारी ने चुना ही नहीं। चुना ही नहीं। चले गए 4 लोग, चले गए 33 थे, 4 चले गए। कोई बात नहीं, उनको चुना ही नहीं था। तो सामान्य वाले जिनको चुना है वो तो कम से कम समय से दे। सिर्फ हम लोग दे देते हैं ऐसे। देखिए अब यह समझ में आया आप लोगों को कितना आसान है कुंडली फलित करना, कितनी आसान चीज तरीके से आप लोग जान सकते हो। इसी प्रकार से आप जीवन की सभी, देखो मैंने 12 फार्मूला आपको बताया था, 12 जोड़ करके, वो आप लोगों ने लगा कर देखो, वो बताया। अष्टक वर्ग का फार्मूला आप लोगों को बताया। अब अष्टक वर्ग का बताओ। अष्टक वर्ग का दोबारा से आपको बता दूंगा, आपको अलग नहीं समझ में आया तो अलग से बता दूंगा। अष्टक वर्ग में उसके अष्टक वर्ग के जो नंबर हैं वो नंबर को ईयर की तरह कैलकुलेट किया जाता है कि इन वर्षों में इन वर्षों में ये ग्रह फल देंगे। जैसे शनि को 5 नंबर मिला है तो पैदा होने के साल, फिर 5वें से 6ठे साल में, फिर 10वें से 11वें साल में, फिर 15वें 16वें साल में, ऐसे जीवन पर्यंत शनि फल देता रहेगा। अच्छा, मैंने नोट कर रखे में जी। हाँ बताइए सर, फिर से बताइएगा। अष्टक वर्ग में जो नंबर ग्रहों को मिलते हैं उन नंबर को वर्ष लीजिए, वर्ष। जी। और आप उस आयु वे वर्ष में जब आएंगे तो आपको वह ग्रह फल देंगे। जैसे कि शनि को 5 नंबर मिला है तो जन्म के वर्ष में, फिर 5वें से 6ठे वर्ष में, फिर 10वें से 11वें वर्ष में, मतलब 5-5 प्लस होते जाएंगे। किसी ग्रह को 4 नंबर मिला है तो 4-4 प्लस होता जाएगा, तो उन वर्षों में वो ग्रह फल देगा अपना। अरे किसके अष्टक वर्ग में, शनि के अष्टक वर्ग में या सर्वाष्टक वर्ग में? ये देखिए सर्वाष्टक वर्ग में नहीं, स्पेशल शनि के अष्टक वर्ग में। शनि के अष्टक वर्ग में शनि को जो नंबर मिला है उसके वो देगा, वो नंबर से। जी सर। जी सर। सर्वाष्टक वर्ग में तो 40-45 नंबर हो जाते हैं, वो तो उतने। हाँ वही आशा जी बताइए। सर अब यहाँ पर जैसे अष्टक वर्ग और इसको जोड़ दें हम वक्रता को, तो अष्टक वर्ग में सपोज जैसे शनि ने 5-5 साल में फल देना है, तो अब यहाँ शनि वक्री भी हो गया तो अपनी वक्रता के फल देगा साथ में। हाँ, अगर शनि वक्री है कुंडली में तो वक्रता के देगा, शनि नीच का है तो नीचता का देगा, शनि अस्त है तो अस्त का देगा, अगर पापी ग्रह है तो पीड़ित है तो पीड़ित फल देगा। जैसा ग्रह होगा वैसा ही फल देगा, वैसा ही फल देता चला जाएगा हर 5 वर्ष में। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही फल देगा। आप लोगों को समझ में आया? कोई और अगर विशेष प्रकार का कोई डाउट हो आप जी ठीक है, काफी क्लियर हुआ सर। बाकी ग्रहों का भी बता दो ना सर। पापी ग्रह को कौन से पापी ग्रह का जानना है बताइए? पापी नहीं जी, जैसे शनि का 5 बताया है, ऐसे बाकी ग्रहों को कौन? शनि का 5 नहीं बताया प्रभु, जितने लोग होते हैं सबके अष्टक वर्ग अलग अलग होते हैं और सबके अष्टक वर्ग में अलग अलग नंबर होते हैं। मेरा 5 है, आपका 2 हो सकता है, आशा जी का 8 हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है, किसी का 3। अगर सबका 5 होगा तो हम सब लोग एक साथ 5, जब 1 साल पे आएंगे सब लोग एक साथ पूरा ग्रुप ही खत्म हो गया, पता चला तो फिर एक साथ ढेर हो गए। तो भैया सबके साथ लिखा होता सर? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मत करिए। कहाँ लिखा होगा सर जी? हाँ, जगन्नाथ होरा में जाएंगे, जगन्नाथ होरा डाउनलोड करिए, उसको चलाना सीखिए। हाँ जी, और हमारे ग्रुप मेंबर से संपर्क कीजिए, इन लोगों को सब पता है, ये सब एक्सपर्ट हैं, हम बता देंगे। आधे टीचर हो चुके हैं हमारे ग्रुप में। चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। अरे नहीं, आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, और उम्मीद है कि आप लोग आगे जाकर के बहुत अच्छा कैलकुलेशन करोगे। जगन्नाथ होरा जो है ये कंप्यूटर पर चलता है सर, जब मोबाइल पर भी चलता है? कंप्यूटर पे चलता है। नहीं, आप लोग देखिए सीधी बात है, वो कहते हैं ना मूलभूत से सागर बढ़ जाता है,
तो अभी साल भर तक आप पढ़ोगे तो बूंद बूंद करते करते बहुत कुछ हो जाएगा, बाल्टी फुल हो जाएगी आप लोगों की। पक्का जी पक्की बात, पक्का क्या मतलब? एग्रीमेंट हम लिखे हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, हमें तो पढ़ाना है खाली। अब हमने तो पढ़ा दिया और आप पक्का करके तकिए के नीचे रख के नोट्स सो गए, तो फिर कैसे पक्का? और जिसको वर्ड से नहीं निकाल रहा वो यानी अलग से भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और सर कुछ होमवर्क करके आपको करेक्शन के लिए भेजे पर्सनल पर? होमवर्क करके मेरे पास करेक्शन करने के लिए पर्सनल पे भेजोगे मैं, लेकिन मैं निश्चित नहीं कह सकता कि इस समय पे जवाब दूंगा। आपको पता है आज मैं रोज मेरा नियम है 12-1 बजे सवेरे बैठ जाता हूँ और अभी तक क्लास ही चल रही लगातार, एक खत्म दूसरी, दूसरी खत्म तीसरी, तीसरी खत्म चौथी। आपको तो एक हाँ घंटा देखना होगा। हाँ आप करके भेजो और जब मैं टाइम मिलेगा तो मैं दे दूंगा, मैं चेक कर लूंगा। जी जी तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना सर। हाँ सर एक रिक्वेस्ट गलत कर रहे हैं। हाँ बोलिए मोनिका जी, सर एक बोलिए रिक्वेस्ट बोलिए। सर जैसे आपने ना ये सिखा रहे हो, कहीं समझ बैठता कई बार नहीं बैठता, तो जैसे रूटीन में कोई होमवर्क चाहिए हमारे ग्रुप में दे दो तो क्या वो एक दूसरे का देखने से बात समझ आ जाएगी? जैसे पवन जी देते हैं तो किसी गलती होती है तो जो जैसे देखो 2 साल बड़ा से पढ़ रहे सामान्य बात है, ऐसा करते हैं हर क्लास में एक मॉनिटर होता है, मैं अपनी क्लास में एक मॉनिटर बना देता हूँ। अब आप वैसे बताओ कि कौन जिम्मेदारी लेगा कुंडलियां डालने की और सबको नोट्स वो होमवर्क कलेक्ट करने की? आप जो हाथ ऊपर करो वो मॉनिटर आज से। सर जो आपका पुराना स्टूडेंट है वो मॉनिटर हो जाएगा। तो मोनिका जी बना दें, मोनिका जी को हम मॉनिटर बनाते हैं। नहीं सर मोनिका जी को नहीं, किसी और को बनाओ जो आपका पुराना स्टूडेंट है। पुराने सविता जी को बना दो। सविता जी को, सविता जी आप मॉनिटर बन जाओ। सविता जी सविता जी तो अभी पता नहीं अभी भी है कि नहीं है, कहाँ क्लास में है सविता जी? हैं हाँ सविता जी नहीं, सविता जी की आवाज नहीं आ रही है। बताइए आप लोग खुद तय करिए, जल्दी से बताइए कौन बनना चाहता है और कुंडली डालना शुरू कर दीजिए, मैं तो चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन होगा बता दूंगा। उसमें तो सर ऐसा है अगर मान लीजिए सविता जी हैं सर, सविता जी अभी हैं सर। 3-4 अगर मान लीजिए जने वॉलंटियर को ले लेते हैं और अपने रोटेशन वाइज पर वीक करते या 15 दिन के साथ करते हैं तो भी रोटेशन करते रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे पुराने विद्वानों में संजय बंसल जी हैं, सविता जी अगर और संजय बंसल जी अगर जिम्मेदारी उठाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं बहुत बढ़िया सर, तो बल्कि ये है कि अच्छे से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी जी। सही हाँ तो प्रैक्टिस हो जाएगी सर, और संजय जी प्रैक्टिकल अनुभव हो जाएगा। संजय जी जी सर, आज से आप क्लास के आज से आप मॉनिटर हैं जी। आपको मॉनिटर घोषित किया जाता है और इस क्लास में आप जो है सबको एक कुंडली रोज डालिए और सभी लोग उसको फलित करके देंगे बाहर सारे जितने सूत्र सीखे उससे, और कहीं भी डाउट हो तो इनका हेल्प करिए। ठीक है सर, मैं करूंगा साथ साथ। ठीक है सर। ठीक है संजय जी बताइए, बधाई हो भाई। सर संजय सर जी का तो अनुभव भी बहुत अच्छा है इस मामले में। और सर संजय जी बचपन के दिन याद कर लीजिएगा। रूपक सर भी बहुत अच्छे हैं। वही अच्छा है, बाकी ठीक है, सब आपके द्वारा जो पढ़ाया जाएगा वही सही है, बाकी तो ठीक है यार। संजय सर देखिए, संजय सर एक्सपीरियंस है और मैं तो हुई आप लोगों के, लेकिन संजय जी अनुभवशाली हैं, आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, हेल्प भी करेंगे और अच्छे से आप लोगों के नोट्स को चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इन्होंने पढ़ा है मेरे पास तो इनको पता है सारी चीजें, टेक्निकें सारी पता है, एक्सपर्ट है ये, कोई डाउट नहीं है इनके पास, कोई भी ऐसा नहीं है कि इनको जानकारी नहीं है, सब चीजें अच्छे से पता है और आगे भी। हाँ तो ये बहुत बढ़िया हो गया, आज से सुनिश्चित हो गया। अब रोज कल सुबह आप लोगों को कुंडली मिल जाएगी, रोज आप लोग डालें और आपके जो डाउट्स हैं अपने पूछिए और तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाएंगे रोज आपको, या आसान हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बार रिवाइज भी हो जाएगा, समझ पाएगा वो, पूछ भी सकते हैं भी ये चीज ऐसे क्यों आई। सर वीडियो ग्रुप में डाल दीजिए सर।
हाँ ये वाला ये वीडियो थोड़ा भी डाल दूंगा, वो भी डाल दूंगा, थोड़ा वार्तालाप ज्यादा हो गई इसमें, कल सवेरे डालूंगा। ये अभी तो रात हो गई है, अभी थोड़ा सा समझ लगेगा। एक क्लास और एक जरा कुंडली भी अभी बैठी है, पढ़ी है, वो फलित करनी है, तो समय थोड़ा अभी कम है मेरे पास। ठीक है, तो अभी कोई डाउट हो, डाउट आप लोग पूछो। बाकी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर आपको। शुभ रात्रि सर। ठीक है, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नमस्कार। ठीक सर, आप सभी को विद्वान जनों को नमस्कार। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। सभी को शुभ नमस्कार, प्रणाम सर। संजय सर को राम राम। सभी सम्माननीय सदस्यों को शुभ रात्रि।